हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 कोशिका जीवन की इकाई। आइए देखते हैं चैप्टर 8 की दूसरी हेडिंग कोशिका सिद्धांत के बारे में। ध्यान से समझें कोशिका सिद्धांत होता क्या है, इसमें क्या बताया गया है। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन, ठीक है, 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1838 में जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जो कि वनस्पतिक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैथियस लाइडेन। इन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया और उस आधार पर उन्होंने बताया कि ये पौधे जो हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय एक दूसरे वैज्ञानिक थे 1839 में। ठीक है, मैथियस लाइडेन किस समय 1838 में, ठीक एक साल बाद लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है, तो यह जो है प्राणी वैज्ञानिक हैं, जूलॉजिस्ट हैं, ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर, ठीक है, कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, प्राणी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। इन्होंने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद यह पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है, पतली झिल्ली होती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान, उन्होंने पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। पादप कोशिकाओं में सेलवाल मिलता है जो इसकी क्या है, विशेषता है पादप कोशिका की। ठीक है, तो यह बातें जो हैं स्वान ने कही थी। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। ठीक है, तो स्वान क्या कह रहे हैं, थियोडोर स्वान, कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर जो है कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर जो है वह कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। यह बातें जो है स्वान ने कही थी। ठीक है, अब दोनों वैज्ञानिक एक साथ आते हैं, स्लाइडेन व स्वान। मैथियस लाइडेन का स्लाइडेन और थियोडोर स्वान का स्वान। स्लाइडेन कौन से वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, और स्वान जो थे वे ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दोनों लोग मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया लेकिन उसमें यह बातें नहीं बताई गई कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो, 1855 का समय है, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण
पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने यह बात नहीं बताया था अपने सिद्धांत में कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने बताया 1855 में। उन्होंने कहा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो पूर्व स्थित कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे उन्होंने ओमनिस सेलुला इंसुला कहा, ओमनिस सेलुला इंसुला कहा। ठीक है, तो पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनिस सेलुली सेलुला। ठीक है, इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने जो कल्पना दिया था उसको उन्होंने थोड़ा सा रूपांतरित किया, परिवर्तित किया और नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। ठीक है, तो आज के समय में कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही गई हैं। पहला कि सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं, जो बातें स्लाइडेन और स्वान ने कहा था संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत में। और फिर जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। इन दोनों बातों को जोड़कर कोशिका सिद्धांत वर्तमान समय में लागू है। ठीक है, तो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत क्या है कि नंबर 1, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव जो हैं वे कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कोशिका सिद्धांत के बारे में। थैंक यू।